कैसा हो कि जिस इंसान से तुम प्यार करते हो, तुम्हारी सिस्टर भी उससे प्यार करती है। अब यहाँ पर जो लव होता है ट्रायंगल में आ चुका होता है। इसके बाद क्या होता है तुम्हें इस स्टोरी में ये दिखाया जाएगा। बाय द वे जो ये कहानी है बहुत ज़्यादा कमाल का, तुम्हें देखने में मजा आएगा। और साथ ही हाँ, मैं बहुत टाइम बाद वीडियो बना रहा हूँ, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना इस टाइप की वीडियो देखने के लिए। बिना टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें एक कपल दिखाया जाता है। तभी जो लड़की अनह होती है वो उठ जाती है और घबरा तो ये कहती है आखिरकार मैंने ये क्यों किया। वो तभी यहाँ घबराना स्टार्ट कर देती है और इसी कारण जो भाई लू जिनान होता है वो भी उठ जाता है और तभी अपना भाई सर पकड़ते कहता है आखिरकार कल रात को हुआ क्या था। तभी वो याद करते हुए शर्मिंदा फील करता है क्योंकि कल रात को उस लड़की के साथ इसने सब कुछ कर लिया होता है, जिस कारण वो बाहर जाके उसे डांटना स्टार्ट कर देता है और कहता है कि ये सब तुम्हारा प्लान था ना, तुमने ही किया था ना, तो हमारा प्रॉमिस का क्या हुआ जो तुमने किया था मेरे साथ, हाँ मुझे बताओ। ये सब बातें कहते उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसे जबरदस्ती करना स्टार्ट कर देता है और कहता है कि बहुत हुआ, तुमने ही प्रॉमिस किया था शादी के टाइम पे कि तुम मुझे कभी टच नहीं करोगे और ना ही कभी मेरे से प्यार करोगे, ये बस नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन वो क्यों किया तुमने मेरे साथ। और दूसरी ओर जो अनह होती है वो यहाँ पर सदमे में बैठ गई होती है और वो कुछ नहीं कह रही होती है। और दूसरी ओर जो लो जिनैन होता है वो जाने से पहले वो कहना स्टार्ट करता है ये शादी सिर्फ मैंने सू के लिए किया था। और ये बात सुनने के बाद जो अनहाओ होती है वो यहाँ पर भाई फूट फूट के रोना स्टार्ट कर देती है। और फिर जो सीन होता है फिर कट जाता है, फिर हमें अनहाओ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अनहाओ कहती है कि लू जिनैन मेरे लाइफ में वो पहली बार आया था, सच में किस्मत भी ना बहुत ज्यादा अजीब है। और हम दूसरी ओर एक लड़की को देखते हैं, बेसिकली ये कोई और नहीं हमारी अनहो होती है जो भाई फर्स्ट टाइम हमारे लू जिनैन से मिली थी एक छत के नीचे, जहाँ पर बारिश के कारण दोनों एक ही जगह आ चुके होते हैं। और जिसे देख के जो हमारी अनहो होती है फर्स्ट टाइम ही उसे प्यार कर बैठ पाती है और साथ ही उसके ड्रेस को देख के उसे समझ जाती है कि ये जो लड़का है वो दोनों सेम ही स्कूल में पढ़ रहे हैं। जहाँ पर हमारा जो लू जिनैन होता है वो तो भाई अपने अलग ही धुन में होता है, गाने सुन रहा होता है। और तभी दूसरी ओर जो अनहो होती है उसे बात करने की ट्राई कर रही होती है, लेकिन तब तक जो लू जिनैन होता है वो यहाँ से चला जाता है क्योंकि बारिश रुक गई होती है। और जो सीन होता है फिर कर जाता है नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ पर एक लड़की जो साइकिल चलाते हुए जा रही होती है और तभी उसके सामने जो हमारा लू जिनैन होता है वो आ जाता है, जिस कारण लड़की ब्रेक मारने से वो नीचे गिर जाती है। और ये देख के जो हमारा लू जिनैन होता है उसकी मदद करना स्टार्ट कर देता है। और दूसरी लड़की गुस्सा ना होके वो उससे भाई देख के बिल्कुल ही फिदा हो जाती है। उसे लगता है कि उसके लाइफ का जो प्रिंसेस है वो उसे आ चुका है उसके लाइफ में बचाने के लिए। और तभी उसे शुक्रिया अदा करते हुए जाने ही वाली होती है, तभी पैर फिसल के उसके ऊपर गिर जाती है। और दूसरा जो लू जिनैन होता है उसे पकड़ लेता है और कहता है तुम ठीक तो हो ना। दूसरा ये देख के जो लड़की होती है सच में बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है और कहना स्टार्ट करते हैं हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, वैसे तुम्हारे चेहरे पे चोट लगी है क्या, ये मेरे कारण है क्या, चलो हम हॉस्पिटल चलते हैं। लेकिन ये बात सुनने के बाद लू जिनैन कहता नहीं ये पहले से ही लगा है, ये तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये सब बातें कहते हुए जाने ही वाला होता है और तभी पीछे की ओर से जो लड़की होती है वो हाथ बढ़ा देती है, कहते हैं कि मेरे साथ दोस्ती करोगे, मेरा नाम आचिया है। और ये बात सुनने के बाद लू जिनैन वो भी मान जाता है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जो अंजिया होती है वो अपने घर पहुंच चुकी होती है और यहाँ पर नोटिस करते हैं जो ये अनहो की भाई बड़ी सिस्टर होती है और अनहो से देख के कहते हैं आखिरकार तुम्हारे फेस को क्या हुआ, तुम्हें चोट कैसे लगी, तुम ठीक तो हो ना। और ये बात सुनने के बाद जो अंजिया होती है कहना स्टार्ट करती है नहीं नहीं मैं बिल्कुल ही ठीक हूँ, बस रास्ते में से आते टाइम पे एक लड़के से टकरा गई थी, वैसे भी वो लड़का बहुत खूबसूरत था और हाँ इन फ्यूचर क्या पता वो मेरा बॉयफ्रेंड हो और तुम्हारा जीजा भी हो सकता है। और ये बात सुनने के बाद अनहो शर्माते कहते हैं हाँ क्यों नहीं दीदी जरूर ऐसा हो सकता है। और हम दूसरी ओर देखते हैं भाई जो हमारी अंचिया होती है वो बहुत ज़्यादा शर्मा रही होती है और ये देख के उसकी सिस्टर थोड़ा सा टीज करना स्टार्ट कर देती है। और जो हम देखते हैं ऐसे करते दोनों की बहनों का जो रिश्ता होता है बहुत ज़्यादा खुल के और अच्छे दिख रहा होता है। और जो सीन होता है फिर कट जाता है, नेक्स्ट हम स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पर अनहो होती है वो स्कूल में बैठ रखी होती है और जो हमारे लू जिनैन होते हैं उसके बारे में सोचे जा रही होती है और साथ ही अपने बुक में लिख रही होती है कि जब मैं उसे मिलूंगी फर्स्ट टाइम तब कैसा होगा, मेरी फीलिंग्स क्या मैं उसे बता पाऊंगी। बाय द वे सच में वो दिन कितना अजीब सा था, हाँ मुझे पता है वो मेरे स्कूल में पढ़ता है लेकिन हम कभी मिले नहीं है। और हम दूसरी ओर देखते हैं जो हमारा लू जिनैन होता है वो भी इस स्कूल में होता है लेकिन वो भाई अपना अलग ही डिफरेंट लाइफ जी रहा होता है, जिस कारण ये लोग आपस में कभी मिल नहीं पाते, नहीं ठीक से देख पाते। और दूसरी ओर जो अनहो होती है वो बस उसके बारे में ही सोचती रहती है। और तभी एक दिन देखते जो अनहो और उसकी सिस्टर होती है दोनों चलते जा रहे होते और तभी इनका फ्रेंड पीछे से सू वो
आके इन्हें धप्पा कर देता है और कहता है हे तुम लोग कैसे हो, और वैसे अंचिया तुम ना बहुत ज्यादा क्यूट हो यार। तभी उसके गालों को खींचना स्टार्ट कर देता है और तभी हम देखते हैं यहाँ पर जो लू जिनैन होता है वो भी आ जाता है। बेसिकली लू जिनैन सू का दोस्त होता है। सू आके कहना स्टार्ट करता है हे मेरे दोस्त से मिलो, और हम देखते हैं दोनों जो लड़कियां होती है देख के बिल्कुल ही शॉक हो जाती है। खास करके जो हमारी अनु होती है वो तो ज्यादा शॉक होती है, लेकिन दूसरी ओर जो हमारी अंचिया होती है बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है तुम यहाँ पर। और ये सुनने के बाद जो अनु होती है बिल्कुल ही शॉक हो गए, वो यहाँ मायूस हो जाती है क्योंकि वो समझ जाती है ये लड़का वही है जिसके बारे में दीदी ने बताया था और मेरी दीदी इससे बहुत ज्यादा प्यार करती है। अब ये अपने प्यार के लिए क्या करेगी हमें कुछ समझ नहीं आता। और तभी साइड की ओर से सू होता है वो कहना स्टार्ट करता है तुम लोगों को मेरे भाई से मिलके कैसे लगा। ये सुनने के बाद जो हमारी आंचिया होती है उसके सर पे मार तो कहती कि ये तुम्हारा भाई है, तुमने हमसे पहले क्यों नहीं मिलाया। और ये सुनने के बाद जो सू होता है कहना स्टार्ट करता है बेसिकली मेरा छोटा भाई जो है वो जूनियर हाई स्कूल किसी और स्कूल से पढ़ा है, अब वो हाई स्कूल पढ़ने के लिए यहाँ पर एडमिशन उसने लिया है, और हाँ अब तो तुम्हें मिला ही रहा हो ना। ये सुनने के बाद अंचे कहते हो अच्छा चलो ठीक है कोई बात नहीं। और हम दूसरी ओर देखते हैं जहाँ पर हमारा जो भाई लू जिनैन होता है और जो अनहव होती है दोनों आपस में ही लगे बड़े होते हैं, और जो अनु होती है वो शर्मा रही होती है और कहती है कि आपको मुझे याद है जब हम दोनों साथ में एक ही जगह थे। ये बात सुनने के बाद जो हमारा लू जिनैन होता है उसे देखना स्टार्ट कर देता है, और दूसरी ओर अनु होती है वो बस शर्माए जा रही होती है और लू जिनैन कुछ कह नहीं पाता। और तभी हम पीछे की ओर से नोटिस करते हैं जो हमारे भाई अंचिया होती है वो आ जाती है और चिल्लाते हुए कहती है मैं तुमसे प्यार करती हूँ लू जिनैन, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे लिए सीरियस हूँ। ये बात सुनने के बाद तभी सू बीच में आ जाता है और कहता है कि हे बस करो यार, हाँ समझ गए। और वैसे तो मैं ऐसे सबके सामने नहीं कहना चाहिए, हाँ मैं मानता हूँ मेरा छोटा भाई है, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारा प्रोटेक्ट करूंगा और हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। ये बात सुनने के बाद लू जिनैन शर्मा के उसे यहाँ से पकड़ के ले जाता है और कहता है कि हर किसी के सामने कुछ नहीं बोला जाता। दूसरी हम उसके जाने के बाद देखते जो हमारी अनु होती है कहती है कि तुम बिना मजाक क्यों करती हो। ये सुनने के बाद अंचिया कहना स्टार्ट करती है मजाक, मैंने तुम्हें उस दिन कहा था मैं एक लड़के से मिली थी, मुझे उससे प्यार हो गया और ये वही है, मैं इसे पाके रहूंगी, और हाँ तुम इस पे अपना डोरे मत डालना समझे। इस सुनिए अनु कहना स्टार्ट करती है हाँ क्यों नहीं सिस्टर, जरूर ऐसा ही करूंगी। और फिर हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ पर लू जिनैन होता है बास्केटबॉल खेले जा रहा होता है, जहाँ पर उसको बहुत सारी लड़कियां देखे जा रही होती है और साथ ही जो हमारी अनहो होती है वो भी इसे देखे जा रही होती है। और तभी उसकी सिस्टर आ जाती है, आगे कहना करते हैं तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो तभी कुछ बहाना मार देती है और कहती है मैं बस यहाँ पर रनिंग करने के लिए आई हूँ। और हम देखते हैं दोनों यहाँ पर रनिंग करना स्टार्ट कर देते हैं और शुरुआत में जो अंचैया होती है उसकी सिस्टर वो यहीं पर ही भाई थक जाती है, लेकिन दूसरी ओर जो हमारी अनु होती है कहना स्टार्ट करती है तुम चलो मैं थोड़ा करती हूँ एक और राउंड। और ऐसे करते हुए नोटिस करती है कि जो हमारा भाई लू जिनैन होता है वो एक जगह बैठ रखा होता है और वो सोचती है कि थक गया होगा पक्का, चलो उसे पानी दे के आती हूँ। लेकिन जैसे वो देने के लिए जाने ही वाली होती है तब तक एक लड़की आके उसे बोतल दे देती है और जो हमारी अनु होती है यहाँ पर नहीं दे पाती है, जिस कारण वो वापिस स्कूल के अंदर चली जाती है। और हम देखते हैं अंदर जाते टाइम पे उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है पेट के अंदर, और तभी वो दीवार में टेक लगा के नीचे बैठने वाली होती है और सामने की ओर जो लू जिनैन होता है यहाँ पर आ जाता है और उसे देख के पूछना स्टार्ट करता है तुम ठीक तो हो ना। लेकिन जो हमारी अनु होती है यहाँ बहाना मार देती, कहते हैं हाँ मैं ठीक हूँ मुझे मदद नहीं चाहिए। वो तभी वापस यहाँ जाना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन तभी उसे चक्कर खा के वो गिर जाती है। और हम देखते हैं तब तक जो हमारा लू जिनैन होता है वो आके उसे पकड़ लेता है और गोद में उठा के उसे रेस्ट रूम ले जाता है, जहाँ पर हम देखते आराम कर रही होती है। और दूसरा जो हमारा लू जिनैन होता है सामने बैठ के किताब पढ़ रहा होता है। ये देख के अनु कहना स्टार्ट करती है तुम्हारा शुक्रिया इस टाइप से मदद करने के लिए। ये सुनने के बाद लू जिनैन कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी तुम मेरे भाइयों के दोस्त हो तो तुम्हारा इतना हक बनता भी है। और हम तभी देखते हैं अंदर की ओर से जो डॉक्टर होता है वो तभी कहना स्टार्ट करता है जिस लड़की का पीरियड था उसे थोड़ा गर्म पानी पिलाओ गुनगुना। और हम देखते हैं ये बात सुनने के बाद जो हमारी अनु होती है वो यहाँ पर भाई शर्माना स्टार्ट कर देती है और हमें यहाँ पता चलता है कि उसका पेट का दर्द किसी और चीज के कारण नहीं, वो पीरियड के कारण हो रहा होता है। और तभी जो हमारा लू जिनैन होता है उसे गुनगुना पानी देता है पीने के लिए और हमारी अनु उसे शुक्रिया अदा कर देती है। और वैसे भी पीरियड के टाइम पे हल्का गुनगुना पानी अच्छा रहता है। और हम तभी देखते हैं जो हमारी अनु होती है वो कहना स्टार्ट करती है लू से हे लू जिनैन, वैसे जो पार्क में वो लड़की तुम्हारे पानी देने आई थी वो क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी। वैसे हाँ वो दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। ये सुनने के बाद लू जिनैन कहता नहीं
वो तो बस एक नॉर्मल फ्रेंड है, ऐसे कोई नहीं, कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। ये सुनने के बाद जो अनु होती है बहुत ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि पता चल चुका होता है कि जो लू है अब सिंगल है, तो अब और ट्राई कर सकती है, शायद उसकी सिस्टर भी करती है। और जो सीन होता है पूरी कट जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं इनका मंथली एग्जाम आना वाला होता है, जिस कारण जो हमारी जो अनु होती है बहुत ज़्यादा भाई प्रैक्टिस कर रही होती है, क्योंकि अगर वो एक बार अच्छे नंबर लेके आ जाएगी तो उन सबका जो क्लास है वापिस चेंज हो जाएगा, क्या पता वो लू जिनन के क्लास में भी ज्वाइन कर सकती है। और हम दूसरों उसकी सिस्टर को देखते अंचिया वो कहना स्टार्ट करते, तुम भी ना यार बहुत ज़्यादा पढ़ाई करती हो, वैसे तुम्हें पता है सून हमें बुलाया है हम सबको भाई बीच पार्टी के लिए, तो तुम चलोगे? लेकिन जो हमारी अनु होती है शुरुआत में मना कर रही होती है, लेकिन लास्ट में मान जाती है। और हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं इन सबका वेलकम कर रहा होता है हमारा सू, और कहता है कि हे तुम सब लोग आ चुके हो, मुझे उम्मीद नहीं था लेकिन तुम लोग आ गए हो, वैसे मेरे भाई से मिलो। ये देखो ये भी आने के लिए मना करता लेकिन लास्ट में ये भी आ चुका, चलो एंजॉय करते हैं। ये बात सुनने के बाद जो हमारी भाई आंचिया होती है बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और एक्साइटिंग होती है, कहती सच में मुझे पता नहीं था तुम आने वाले हो, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और तभी देखते पिच का सू होता है उसको पानी डाल देता है, जिस कारण वो थोड़ा गुस्सा जाती है और दोनों आपस में ही इंजॉय करना स्टार्ट कर देते हैं। और पीछे का जो लू जिनन और जो अनहो होती है वो दोनों एक दूसरे को देखे जा रहे होते हैं, और अनहो कहना स्टार्ट करती है मुझे लगा एग्जाम चल रहा है जिस कारण तुम आ नहीं रहे होंगे, है ना। ये सुनने के बाद लू जिनन कहता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बेसिकली एग्जाम के टाइम पे थोड़ा हल्का फुल्का एंजॉय करना चाहिए, इससे भाई माइंड रिलीफ और थोड़ा स्ट्रेस कम होता है। ये सुनने के बाद अनहो कहना स्टार्ट करती है हाँ तुमने सही कहा, और तभी वो संबंधित देखना स्टार्ट कर देती है। ये देख के जो लू जिनन होता है उसको पानी डालना देता है, और हम देखते ही चारों ऐसे ही आपस में खेलना कूदना स्टार्ट कर देते हैं। और जो फिर सीन होता है फिर कट जाता है, और हम देखते हैं ये लोग अब बीच में बैठ रखे होते हैं खेल कूदने के बाद, तभी अचानक से यहाँ पर बारिश वाला मौसम बन जाता है, बारिश तेज हो जाता है, और जो लू जिनन और अनहो होती है दोनों साथ में चलते हुए जा रहे होते हैं, और तभी रास्ते में अनहो फिसल के गिर जाती है, उसके पैर में चोट लग जाता है। ये देख कर लू जिनन उसे अपने कंधे में बिठा लेता है, और हम देखते हैं दोनों ऐसे करते चलते हुए जा रहे होते हैं। और जो फिर जो सीन होता है फिर एक कट जाता है, फिर हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एग्जाम खत्म हो चुका होता है। जो अनु होती है वो भाई क्लास 1 में पहुंच चुकी होती है, लेकिन जो हमारा लू जिनैन होता है वो क्लास 3 में ही होता है, क्योंकि जो लू जिनैन होता है वो थोड़ा फिसड्डी होता है पढ़ाई में, लेकिन अनु ने कुछ ज्यादा ही मेहनत कर लिया होता है एग्जाम के टाइम पे, जिस कारण वो कुछ ज्यादा ही आगे चली गई। और फिर जो सीन होता है फिर एक कर जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अनु होती है अपने दोस्त के साथ बातचीत कर रही होती है। उसकी फ्रेंड उससे पूछ रही होती है कि आखिरकार स्कूल खत्म होने के बाद तुम कहाँ पर पढ़ने के जाओगे। ये सुनने के बाद अनु बताती है कि मैं हांजू जाऊंगी या संघाई में रुक सकती हूँ, जितना मुझे लगता है कि भाई मैं हांजू ही जाऊंगी। ये बात सुनने के उसकी फ्रेंड कहती है अच्छा ऐसा है क्या। और हम तभी देखते हैं सीढ़ी की ओर से जो हमारा लुइस जिनैन होता है वो भी यहाँ पर आ जाता है, और ये तीनों आमने सामने ही होते हैं। और तभी जो अनु की दोस्त होती है वो यहाँ देख के चली जाती है इन दोनों को अकेला टाइम देने के लिए। और हम देखते जो अनु और जो लुइस जिनैन होते हैं वो दोनों एक दूसरे को ऐसे देखते हुए जा रहे होते हैं, धीरे धीरे शर्माना स्टार्ट कर देती है जो हमारी अनु होती है। और तभी जो लुइस जिनैन होता है वो सीढ़ी चढ़ के ऊपर चला जाता है, उसके पीछे पीछे जो अनु होती है वो भी खड़ी होती है और हम चुप के बातें सुन रही होती है। और दूसरा लुइस जिनैन का जो दोस्त होता है उससे पूछ रहा होता है कि आखिरकार तुम पढ़ाई खत्म करने के बाद कहाँ पर एडमिशन लोगे। ये बात सुनने के बाद हमारा लुइस जिनैन कहता है मैं संघाई में एडमिशन लूंगा। और हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं घर जाने के बाद जो हमारी अनु होती है वो फॉर्म में भी संघाई का नाम लिखती है सिर्फ लुइस जिनैन के लिए। और ऐसा करते कई दिन बीतते जाता है और इनका जो एग्जाम का टाइमिंग था वो भी धीरे धीरे करके पास आते गया। और जो हमारी जो अनु होती उसने बहुत ज़्यादा मेहनत किया था एग्जाम पास होके यहीं पर ही रुकने के लिए लुइस जिनैन के साथ, लेकिन जैसे एग्जाम खत्म हुआ उसके बाद कुछ टाइम बाद आके जो है जितने बच्चे थे वो सब लोग नाइट ट्रिप पे जाने के लिए प्लान किया था, जहाँ पर नाइट में सब लोग साथ में मिलकर एंजॉय कर रहे होते और अपनी भाई बिछी हुई लाइफ और जो आने वाले फ्यूचर का लाइफ है उसके बारे में डिस्कशन कर रहे होते कि लाइफ में कौन क्या क्या करेगा। और हम तभी देखते हैं जो हमारी आंचिया होती है वो सू से पूछना स्टार्ट करती है हे सू वैसे आखिरकार तुम पढ़ाई खत्म करने के बाद कहाँ पर जाओगे। ये बात सुनने के बाद सू कहता है मेरा कोई कंफर्म नहीं, मैं चाहता हूँ कहीं भी पढ़ सकता हूँ, हाँ इससे क्या फर्क पड़ता है। और हम देखते हैं लोग ऐसे करके एंजॉय कर रहे होते हैं और जो हमारी भाई आंचिया होती कहते हैं तुम बस करो यार, तुम सिगरेट मत पियो ऐसे। और वैसे सब लोग यहाँ बैठ रखे हैं ना। और हम तभी सू कहना कहता हाँ वैसे सू तुम्हारा छोटा भाई पढ़ने के लिए कहाँ पर जाएगा। ये बात सुनने के बाद सामने के बाद लुइस जिनैन कहता है बेसिकली मैं हांजू जाऊंगा। ये सुनने के बाद सब लोग तो शौक होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा शौक भाई हमारा अनु होती है, क्योंकि उसे लगता है कि भाई जो लुइस जिनैन था वो संघाई में रुकेगा, लेकिन वो तो कुछ और ही निकला। और हम तभी देखते हैं कुछ उसकी सिस्टर्स होते हैं और बाकी लोग कहना स्टार्ट करते हैं आंख थोड़ी बुझने वाली है तो लकड़ी की जरूरत पड़ेगी। और तभी जो हमारे भाई अनु होती है कहते हैं हाँ कोई नहीं फिर मैं चलता हूँ, मैं जाकर लेके आती हूँ। ये बात कहते हो जंगल की तरफ निकलने वाली होती है, तो पीछे की ओर से जो हमारा भाई सू होता कहता है रुक जाओ मैं तुम्हारे साथ चलूँ क्या। लेकिन तभी आंचिया कहना स्टार्ट कहते हैं
तुम क्या मेरी सिस्टर पे लाइन मार रहे हो, दूर रहो उससे, उस कर लेगी अकेले। और दूसरी बात जो हमारी अनु होती है यहाँ से चुपचाप चले जाती है और हम देखते हैं यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा उदास होती है क्योंकि उसने जो प्लान किया था वो सब बिल्कुल ही ऐसा नहीं हो रहा है। बेसिकली जो लू जिनैन है वो अब कहीं और जा रहा है, इसके तो वो टाइम नहीं बिता पाएगी। उसे लगता था कि फ्यूचर में वो आगे बढ़ेगी और सब बातें कहते हुए बहुत ज़्यादा उदास होते हुए जंगल में कुछ ज़्यादा अंदर तक चली जाती है और तभी उसे आवाज़ आना स्टार्ट होता है कि जैसे कोई उसका कोई पीछा कर रहा है। और तभी अचानक से जंगल के पीछे से कोई आके उसके ऊपर हाथ रखता है। ये देख के वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। देखते हम ये कोई और नहीं लू जिनैन होता है। और तभी जो हमारी अनु होती है उसे टाइट से हक कर लेती है, कहते मुझे माफ़ करना, मैं बस डर गई थी। और तभी साइड हट जाती है और ये देख के जो लू जिनैन होता है तभी उसका हाथ पकड़ लेता है, कहता है चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ बाहर तक। और हम देखते हैं उसका हाथ पकड़ते हुए लेते जा रहा होता है। तभी रास्ते में थोड़ा ऊंचाई टाइप की आता है जहाँ से भाई उसे हाथ पकड़ के उतारने का ट्राई कर रहा होता है। और तभी जो हमारी अनु होती है उसके ऊपर गिर जाती है और तभी अनु नोटिस करते साइड की ओर से कुछ चमकीला चीज होता है, देख के और ज्यादा डर जाती है और तभी उसे और टाइट से हक करना स्टार्ट कर देती है। ये देख के लू जिनैन थोड़ा कहता है ओह तुम डर रहे हो इस चीज से, वैसे ये जुगनू है, इसे जरा देखो। वो तो उसे दिखाना करना स्टार्ट कर देता है और देख के जो अनु होती है वो बहुत ज्यादा खुश होती है। यहाँ का जो पूरा माहौल होता है बहुत ज्यादा रोमांटिक हो जाता है। ये दोनों एक दूसरे के करीब थोड़ा बैठ रखे होते हैं और तभी अनु से पूछना स्टार्ट करते हैं आखिरकार तुमने हांजू जाने का ही डिसाइड क्यों किया। ये बात सुनने के बाद लू जिनैन कहना स्टार्ट करता है सच कहूँ तो मेरा जाने का कुछ भी मन नहीं था, मैं चाहूँ तो कहीं पर भी पढ़ सकता हूँ, लेकिन वहाँ पर मुझे थोड़ा पार्ट टाइम जॉब मिल रहा था। उन लोगों ने मुझे बहुत टाइम पहले से ही कहा था कि तुम अपने मूवी में मुझे थोड़ा काम करना पड़ेगा, जिस कारण मैं सोचता हूँ कि कॉलेज के साथ साथ वहाँ पार्ट टाइम जॉब कर लूँगा। और वैसे भी मेरी फैमिली और तुम्हारी फैमिली बिल्कुल एक जैसे नहीं है। ये बात सुनने के बाद जो अनु होती है वो समझ जाती है और यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा उदास होती है अंदर से और कुछ दिखाती ही नहीं है। और हम नेक्स्ट सीन में देखते हो ट्रेन में छोड़ते टाइम पे आई होती है जहाँ पर लू जिनैन बाय बोल कर चला जाता है और देखते हैं उसके जाने के बाद जो अनु होती है वो घर पे आके बहुत ज़्यादा रो रही होती है और उसके साथ साथ उसकी सिस्टर भी रो रही होती है क्योंकि उसके सिस्टर ने उसे प्रपोज किया था, लेकिन जो लू जिनैन होता है वो साफ इनकार कर देता है, जिस कारण जो अंजिया होता है उसका दिल बिल्कुल टूट जाता है। और हम तभी देखते दूसरी ओर जो हमारी अनु होती है वो भी कहती है अब लाइफ बिल्कुल ही बहुत तेजी से बढ़ गया। इसके बाद से कुछ समझ नहीं आया कि लाइफ में इतने साल कैसे बीत गया। ऐसा करते करते इन दोनों की जो स्टडी थी वो भी कंप्लीट हो गई थी और 2015 में किसी का शादी हो गया था जो कोई और नहीं, जो हमारी आंचिया की तरह दिख रही होती है। और हम दूसरी बार देखते हैं जो हमारी भाई अनु होती है वो ऐसा करते करते लाइफ में और आगे बढ़ जाती है और अपने पढ़ाई को ऐसे कंटिन्यू कर रही होती है, लेकिन उसके दिल से जो लू जिनैन था उसके लिए फीलिंग बिल्कुल भी नहीं रुका होता है। और तभी वो फोन पे बात करते कहीं जा रही होती है, कहती है हाँ मैं बस पहुंचने वाली हूँ होटल में, मेरा इंतजार करना, मैं आ ही जाऊंगी। और हम देखते हैं ऐसे करते वो कहीं पर जा रही होती है। और हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जो हमारी अनु होती है वो फाइनली उस जगह पहुंच चुकी होती है जहां पर उसको बुलाया गया होता है। बेसिकली एक पार्टी हो रहा होता है जहां पर वो हम नोटिस करते हैं जो लू जिनैन होता है वो भी आ रखा होता है, लेकिन उसके चारों तरफ सारी लड़कियां ही होती है क्योंकि बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुका होता है। दूसरी बार जो मेरी अनु होती है साइड में खड़ी होती है और वह देखे जा रही होती है और तभी यहाँ पर एक लड़की आ जाती है जिसका पार्टी होता है, जिसने पार्टी ऑर्गेनाइज किया होता है। वो आके कहती है तुम्हारा शुक्रिया आने के लिए। ये बात सुनने के बाद अनु कहती है हाँ और वैसे माफ करना वो आ नहीं पाए। ये बात सुनने के बाद हमारी जो लड़की होती है कहना कहते हैं हाँ तुम्हारा जो हस्बैंड हो आ नहीं पाए। सच में यहाँ पर सुनने का मैं भी थोड़ा शौक हो चुका कि इसकी शादी कैसे होगी, बट यहाँ पर कुछ ट्विस्ट आने वाला है तो मैं बाद में पता चलेगा। बाय द वे जो इस चीज़ के लिए जो हमारी अनु होती है माफ़ी मांग रही होती है और कहीं ना कहीं जो लड़की होती है इन्हें बहुत ज़्यादा बधाई दे रही होती है कि तुम्हारी लव लाइफ कितनी अच्छी चल रही है, सब लोग जेलस करते हैं। लेकिन ये सुनने के बाद जो हमारी अनु होती है उसका चेहरा बन जाता है और कहीं ना कहीं इसके पीछे कुछ तो राज होगा जो तुम्हें आगे का पता चलेगा। और तभी ये जो लड़की होती है कहना स्टार्ट करती है जरा उधर देखो, उधर लू जिनैन भी आया है, क्या तुमसे मिलाऊं मैं उसे। ये बात सुनने के बाद अनु कहते नहीं नहीं जरूरत नहीं है, वैसे मैंने थोड़ा ड्रिंक किया है तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं थोड़ा अपना काम करती हूँ। ये बात सुनने के बाद लड़की चलो कोई बात नहीं, मैं थोड़ा और गेस्ट से मिल के आती हूँ, तब तक तुम मेरा ध्यान रखो, ज़्यादा ड्रिंक मत करना। ये बात कह के वहाँ से निकल जाती है। और दूसरी जो हमारी अनु होती है वो यहाँ पर चुपचाप खड़ी होती है और लू जिनैन को देखे जा रही होती है। और तभी उसका ध्यान डेस्क पे जाता है जहाँ पर एक टिकट रखा होता है। बेसिकली जो टिकट होता है इसमें लिखा होता है कि भाई शंघाई टू हांजो, हाँ तुमने सही सुना। ये सब बातें पढ़ने के बाद उसे अपना पास्ट याद आना स्टार्ट हो जाता है जब वो कॉलेज टाइम पे थी, जब दोनों अलग हो चुके थे लू जिनैन और अनु। तब भाई जो हमारी अनु होती है वो भाई अपने कॉलेज के बीच से ही भागते हुए निकल रही होती है हमारे लू जिनैन से मिलने के लिए उसके टाउन में, जहाँ पर आसपास के सब लोग उसे देखे जा रहे होते हैं और सब लोग समझ जाते हैं कि भाई ये पक्का कोई लड़के का चक्कर ही है। दूसरी ओर जैसे अपने रूम में पहुंचती है उसके रूममेट कहना स्टार्ट करते हैं अरे अरे बस करो यार, मुझे पता है तुम लू जिनैन से मिलने जा रही हो, इतनी जल्दीबाजी मत करो, और वैसे तुम हर महीने जाते हो, तुम्हें इतना दूर ट्रैवल करने की जरूरत नहीं है यार,
तुम नॉर्मली से कॉल पे बात कर सकते हो। लेकिन जो हमारी अनु होती है कहते हैं नहीं, मुझे उससे मिल के आना है। और हम उसके भाई रूम में देखते हैं जहाँ पर हमारे लू जिनैन के बहुत सारे फोटो होते हैं और साथ ही एक कपल टाइप का फोटो होता है। बेसिकली हमारी अनु ने फोटो काट के चिपकाया होता है दोनों को साथ में। और ये देखते हो बहुत ज्यादा शर्मा रही होती है और जिसकी फ्रेंड होती है उससे आगे थोड़ा टीज करना स्टार्ट कर देती है। और तभी अनु कहना स्टार्ट करती है, वैसे मैं जा रही हूँ, तुम मेरा कैट का ध्यान रखना। बाय द वे उसका जो कैट का नाम सुनते ही जो इसकी दोस्त होती है वो हक्का बक्का जाती है, क्योंकि जो कैट होता है वो बहुत ज्यादा शैतान होता है जब भी हमारा अनु चली जाती है। और हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जो अनु होती है वो अपने कैट को ढूंढ लेती है और आके कहते हैं हे तुम इधर हो क्या। हेक्सली बेसिकली जो कैट है वो बहुत ज्यादा क्यूट और खूबसूरत है, लेकिन तब तक ही जब वो हमारे अनु के हाथ में है। और हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में जो अनु होती है वो कैट को दे के जा रही होती है और कहते हैं इसका ध्यान रखना। और दूसरी उसकी फ्रेंड कहती है हाँ क्यों नहीं, जरूर। वैसे पता नहीं उस लड़के में ऐसा क्या है तुम उसको इतना प्यार करते हो। और ये बात सुनने के बाद उसका कैट होता है वो उस लड़की को काट लेता है और फिर जो सीन होता है फिर कट जाता है। नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जो हमारी अनु होती है वो ट्रेन में बैठ रखी होती है और भाई वो धीरे धीरे करके जो लू जिनैन होते हैं उसके सिटी में भाई जा रही होती है ट्रेन से। और रास्ते में जाते हुए बहुत ज्यादा खुश होती है और ऐसा करते करते धीरे धीरे उसकी आंख लग जाती है और वो सो जाती है। और हम देखते हैं यहाँ पर वो लू जिनैन के सपने देखना स्टार्ट कर देती है, जहाँ पर कुछ लड़के होते हैं जो इन्हें आगे परेशान कर रहे होते हैं। और जो लू जिनैन होता है वो बंदा भाई इसको भाई प्रोटेक्ट करता है, सबसे फाइट करता है। इसी दौरान उसके सर में थोड़ा चोट लग जाता है और ये देख के जो हमारी अनु होती है बहुत ज्यादा भाई उसकी फिक्र करना स्टार्ट कर देती है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं दोनों एक जगह बैठ रखे होते हैं समुद्र के किनारे और जो हमारा लू जिनैन होता है भाई उसे गिटार बजा के सुना रहा होता है, कहता है ये तुम्हें कैसा लगा मेरा सॉन्ग। और दूसरा जो अनु होती है बस उसको देखे जा रही होती है। और तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जो हमारे लू जिनैन और जो अनु होते हैं मार्केट प्लेस में आ रखे होते हैं, जहाँ पर लू जिनैन को एक गिटार बहुत ज्यादा अच्छा लगता है लेकिन उसके पास बजट नहीं होता उसे खरीदने के लिए। ये देखने के बाद जो हमारी अनु होती है उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है। नेक्स्ट सीन में बर्थडे के टाइम पे जो अनु होती है वो ये गिटार उसे गिफ्ट करती है, लेकिन लू जिनैन मना कर देता है लेने से, उसे अच्छा नहीं लगता और जो यहाँ होता है सपना टूट जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जो हमारी अनु होती है वो ट्रेन से उतर चुकी होती है और हम देखते हैं जो हमारी अनु होती है वो फोन निकाल के लू जिनैन को कॉल करने के ट्राई कर रही होती है। तो ये पीछे से कोई बंदा आके उसे टक्कर मार देता है और जो हमारी अनु होती है वो तभी अपना वॉलेट चेक करती है, जहाँ पर उसके पर्स के अंदर से जो उसका भाई वॉलेट होता है वो भाई चोरी हो चुका होता है और साथ ही उसका जो फोन होता है वो भी टूट चुका होता है, जिस कारण वो बहुत ज्यादा यहाँ पर अपसेट हो जाती है। और फिर जो सीन होता है फिर कट जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बारिश होना स्टार्ट हो जाता है, आसपास की जो मौसम होता है बहुत ज्यादा बिगड़ चुका होता है, जिस कारण जो हमारी भाई जो अनु होती है और लास्ट में डिसाइड करती है लू जिनैन को कॉल करने के लिए। उसे कॉल करती भी है और कुछ टाइम बाद जो हमारा लू जिनैन होता है वो कॉल को उठा लेता है और कहता है कि हाँ तुम हो क्या, तुम आ चुके हो वापस फिर से। ये बात सुनने के बाद अनु कहती है हाँ बेसिकली मैं यहाँ पर आ तो चुकी हूँ बट मेरे साथ एक प्रॉब्लम हो चुका है। ये बात सुनने के बाद लू जिनैन कहता है क्या तुम मुझे बता सकती हो, और तभी अनु सब कुछ बता देती है। ये सुनने के बाद लू जिनैन कहता है ओके तुम वहीं पर रुकना, मैं भी शूटिंग को जल्दी वहाँ पर आऊंगा, तुम हो सके जाना मत। ये बात सुनने का जो अनु होती है शर्माना स्टार्ट कर देती है और हम देखते ऐसे करते कई टाइम बीत जाता है और जो हमारी अनु होती है वहाँ पर उसका वेट करे जा रही होती है। और कुछ टाइम बाद जो लू जिनैन होता है यहाँ पर आ चुका होता है, लेकिन उसके आसपास बहुत ज्यादा भीड़ होती है। ये देख के जो अनु होती है बिल्कुल ही शॉक हो जाती है, क्योंकि जो हमारा लू जिनैन होता है वो भाई जापानीज कल्चर का एक ओल्ड ट्रेडिशन वाला लुक में आया होता है, जिस कारण आसपास के सब लोग देखे जा रहे होते हैं। और साथ ही अनु भी उसे देख के शौक होती है क्योंकि दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा होता है। बेसिकली वो जो होता है शूटिंग के बीच से आया होता है। ये इस कारण जो हमारी अनु होती है वो तो भी कहना स्टार्ट करती है तुम आ चुके हो। ये सुनने का लू जिनैन कहता है हाँ वैसे चलो हम चलते हैं साथ में। हम देखते हैं बारिश हो रही होती है, जिस कारण दोनों एक ही छतरी में शेयर करते हुए चलते हुए जा रहे होते हैं हमारे लू जिनैन के अपार्टमेंट में। लेकिन रास्ते में जो अनु होती है उसका जो होता है भाई पीछे का तलवार से लग रहा होता है, जिस कारण वो बहुत ज्यादा शर्मा रही होती है और कुछ बोल नहीं पा रही होती है। ये देखने के बाद वो तभी डिसाइड करती है लू जिनैन क्या मैं तुम्हारे लेफ्ट साइड में आ सकती हूँ। ये बात सुनने के बाद जो लू जिनैन होता है कहता हाँ क्यों नहीं, वैसे हुआ क्या है। लेकिन जो हमारी अनु होती है यहाँ पर कुछ भी नहीं कहती, उस बात को नहीं बताती। नेक्स्ट में हम देखते हैं ये लोग भाई टैक्सी में बैठ के जा रहे होते हैं, जहाँ पर दोनों के बीच में कुछ भी बातचीत नहीं हो रही होती, बस दोनों एक दूसरे को भाई देखे जा रहे होते हैं। और तभी जो टैक्सी ड्राइवर होता है वो कहना स्टार्ट करता है वैसे आप इस कॉस्ट्यूम में बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे हो ओल्ड ट्रेडिशन में। ये सुनने के बाद जो हमारे भाई लू जिनैन होता है वो तो कुछ नहीं कहता, लेकिन जो अनु होती है वो यहाँ पर हंसना स्टार्ट कर देती है। ये देख के लू जिनैन कहना स्टार्ट करता तुम ना अभी तक बदले नहीं हो, जैसे तुम कॉलेज स्कूल टाइम में थे तुम आज भी वैसे ही हो।
हंसी मजाक करने वाली। ये बात सुनने के बाद अनु कहते हो अच्छा ऐसा है क्या। और हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जो ना होता है घर पहुंच चुके होते हैं और साथ ही जो हमारा लू जिनान होता है उसके लिए भाई थोड़ा सा भाई रामेन टाइप का बना के देता है और कहता है कि ये लो इसे तुम खाओ तुम्हें अच्छा लगेगा। लेकिन वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है जिस कारण जो अनु होती है खाते टाइम में उसका भाई थोड़ा होठ जल जाता है। ये देख के जो हमारा लू जिनान होता है तभी टिश्यू पेपर देना स्टार्ट कर देता है। लेकिन जो अनु होती है हंसना स्टार्ट कर देती है, कहते तुम्हारे चश्मे को देखो। और हम देखते हैं उसके चश्मे पर धुंध लग चुका होता है जो ऐसे ऑब्वियसली होता है। और ये देख के जो हमारा भाई लू जिनान होता है साफ करना स्टार्ट कर देता है। और हम देखते हैं लोग ऐसी बातचीत कर रहे होते हैं। ऐसे बातचीत करते हुए होता है सोने का टाइम हो चुका होता है जहाँ पर दोनों भाई सोने के लिए रेडी हो जाते हैं। और हम देखते हैं यहाँ पर जो हमारा लू जिनान होता है वो सोते टाइम पे किताबें पढ़ता है और दूसरी ओर जो हमारे अनु होते हैं यहाँ पर उसे नींद नहीं आ रहा होता है। वो बस आसमान की तरफ देखे जा रही होती है। बेसिकली इनका जो घर का छत होता है वो भाई ट्रांसपेरेंट होता है कांच के साथ, तो ऊपर का ये बहुत ज्यादा दिख रहा होता है चांद तारे जो हमारे अनु होते हुए देखे जा रही होती है। और हम दूसरी बार देखते हैं तभी जो लू जिनान होता है उसको भाई फिल्म प्रोडक्शन से भाई काम से भाई कॉल आना स्टार्ट हो जाता है जिस कारण वो भाई देर रात में ही उठ के चला जाता है। दूसरा जो मेरे अनु होती है यहाँ पर सो रही होती है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सुबह हो चुका होता है और वो सुबह उठ के देखते हैं कि जो लू जिनान होता है वो घर पे नहीं होता है जिस कारण वो घर के छोटे मोटे काम करना स्टार्ट कर देती है। ऐसे करते बहुत सारे कपड़े भी धो रही होती है तभी उसे भाई हमारा लू जिनान का वो ओल्ड कॉस्ट्यूम मिला वो कॉस्प्ले वाला, तो उसको पहन के वो यहाँ पर भाई इंजॉय करना स्टार्ट कर देती है। और साथ ही बहुत ज्यादा खुश भी होती है और तभी तलवार जो होता है उसे लेके भाई यहाँ घुमा फिमा रही होती है जो बहुत ज्यादा भारी होता है जिसका जो लू जिनान का तलवार होता है वो हमारे अनु संभाल नहीं पा रही होती है। और तभी गलती से जो होता है वो तलवार को घुमाते हुए गेट की तरफ चली जाती है। तभी अचानक से वहां से लू जिनान भाई काम से लौट चुका होता है और तलवार से लगने ही वाला होता है लेकिन उससे पहले ही रुक चुका होता है। और ये देख के जो हमारी अनु होती है वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और उसे भाई माफी मांगना स्टार्ट कर देती है। लेकिन जो लू जिनान होता है कहता है कोई बात नहीं अगली बार से ध्यान रखना, ये लो तुम्हारे लिए खाने के लिए लाया हूँ। और ये सुनने के बाद जो हमारी अनु होती है यहाँ पर शर्माने लग जाती है। और हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पर अनु और लू जिनान होते हैं स्टेशन पे आ रखे होते हैं। और जो अनु होती है यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपसेट होती है क्योंकि जो लू जिनान होता है उसे घुमाने के बहाने से छोड़ने के लिए स्टेशन पे आ चुका होता है और कहता है कि यहाँ से अपना सेफली तुम ट्रेन पकड़ के चले जाना। और वैसे भी तुम्हारा जो सामान चोरी हुआ डॉक्यूमेंट्स उन्हें बनाने में तुम्हें टाइम लगेगा, वो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, कभी बाद में आ जाना यहाँ पर घूमने के लिए। ये बात सुनने के बाद अनु जो होती है वो बस बोल रही होती है। तभी हम देखते हैं सामने का जो लू जिनान होता है उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है ये लो कुछ पैसे लो रखो, अपना ध्यान रखना अच्छे से जाना। लेकिन जो अनु होती है इनकार कर देती है और पैसा लेने से मना कर रही होती है। लेकिन इसके बावजूद भी जो हमारा लू जिनान होता है उसका हाथ पकड़ के जबरदस्ती पैसा दे देता है, कहता है ले लो उसे रख लो तुम्हें मदद मिलेगी, और उसको सर को थोड़ा सहलाता है। और दूसरी आय देख के जो अनु होती है तो अपसेट हो जाती है और यहाँ से वो भाग जाती है। और दूसरी आय ये देखने का जो लू जिनान होता है उसे भी थोड़ा अजीब सा महसूस होता है जिस कारण वो भी उसके पीछे चले जाता है।